गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा, खट रस व्यंजन विविध प्रकारा। बहुत बड़ी बात है। सुंदरी बुद्धिमान है, नारद जी से आज्ञा मांगती है कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं आपके लिए भोजन भंडारा तैयार कराऊं, स्वयं अपने पवित्र हाथों से तैयार करूं। और जीवनारा, जीवनारा उसी को कहते हैं भोजन खाने का इंतज़ाम करना है। लोग कहते ना क्या जीवनार हो गई, जीवनार हो गई, ये बारातों में शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी सब खा पी चुके, ये जीवनार होने का इंतज़ाम हो गया। तो लोग कहते हैं अभी थोड़ा देरी है, अरे जल्दी करो तुम, जीवनार इतना लेट नहीं की जाती है। तो इस तरह से आज्ञा मांग करके सुंदरी जो है जीवनार की तैयारी करती है, अर्थात भोजन भंडारे की तैयारी करती है, अर्थात महाप्रसाद का इंतज़ाम करती है, लेकिन आज्ञा लेकर। क्योंकि आज्ञा ना ले, भूख ना हो, भोजन भंडारे की तैयारी हो जाए, स्वामी जी मना कर दें कि हमारी भूख नहीं है, हम नहीं ग्रहण करेंगे, तो भोजन प्रसाद बनाकर तैयार करने वालों को भी दुख लगता है कि देखो इतनी मेहनत से बनाया, उन्होंने खाया नहीं, जिनके लिए बनाया वो बिल्कुल नहीं खाए, थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए। आज्ञा मांगी कीन्ह जीवनारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। और खट रस मुख्य रूप से भोजन भंडारे में 6 रस होते हैं। चटपटा है, मीठा है, नमकीन है, ऐसे मिला करके 6 रस होते हैं। तो 6 रस, इतना भोजन बनाया, इतने आइटम चाहिए, 6 रस थे। चटपटा खाइए, थोड़ा खट्टा भी खाइए, नमकीन खाइए, मीठा खाइए, खटमिठ खाइए खटरस। और जिस भोजन में रस ना हो वो भोजन व्यर्थ होता है, भोजन में रस होना चाहिए, इसलिए उसे रसोई कहा जाता है, यानी वहाँ रस ही रस है। और रस, रसोई बनाने वाला जो रसोइया है, रसोई बनाने वाले को क्या कहते हैं? रसोइया। क्या बोलते हैं? रसोइया। रसोइया, 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 रसोइया में उसमें जब प्रेम का रस हो, सेवा का रस हो, भाव का रस हो, तभी रसोई में रस आता है। और उसमें बहुत क्रोध है, उलझन है, गुस्सा है, और उसके मन में प्रेम रस नहीं है, तो रसोई रसपूर्ण तैयार ही नहीं हो सकती। रसोइया रसोई को रस भर देता है, रसोई में रस डालता है। और रसोइया में जब प्रेम रस होगा तो रसोई में फिर खट रस आ जाएंगे। खट रस, 10 रस, 9 रस, 8 रस, रसही रस, फिर तो आनंद आ जाएगी। माल छकते रहो। तुम कहोगे आलू बंडा बनाना, और चटनी भी साथ में बना देगा, और कचौड़ी निकाल देगा, थोड़ा कूर की पूड़ी, पूड़ी देसी घी की पूड़ी, और बिना घी की पूड़ी, तेल की पूड़ी, और नहीं पूड़ी तो रोटी, लेकिन भाव से बनाएगा। भोजन कोई भी हो, यदि भाव से बनाया जाता है तो उस भोजन में बहुत स्वाद आता है।
स्वाद। और भोजन को भाव से बनाना चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो आप दौड़ धूप कर रहे हो, ये भोजन के लिए, कपड़ों के लिए ही तो कर रहे हो। विशाल देव ने कहा है कि अगर भूख न लगती तो ये साधु लोग गांव में रहते ही नहीं, ये तो पूरे पहाड़ जंगल पर चले जाते। नहीं तो विवेकी ग्रहण न करहीं, हेतु कौन पर वृत्ति में परहीं। नहीं तो विवेकी ग्रहण न करहीं, हेतु कौन पर वृत्ति में परहीं। आज्ञा मांग कीन जीव नारा, खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा। विविधि, विविधि कहते हैं नाना प्रकार। नाना प्रकार का अर्थ होता है अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया कि, और खुशी है कि मेरे गुरु देव ऋषि नारद जी पधारे हुए हैं, और सुंदरी पहले ही गुरुदीक्षा ले चुकी है। खट रस व्यंजन विविधि प्रकारा, आज्ञा मांगी कीन्ह जीव नारा। आज्ञा मांगी कीन्ह जीव नारा। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा बहुत बड़ी चीज है। आज्ञा, आज्ञा के अनुसार करना और अपने मन से करना, दोनों में अंतर है। आज्ञा के अनुसार यानी पूर्ण अनुकूल होगा, और अपने मन से चूक जाओगे, कुछ प्रतिकूल भी हो जाएगा। सुवर्ण थार परसि धरि दीन्हा, हरि अर्पि मुनि भोजन कीन्हा। सुवर्ण थार परसि धरि दी। बहुत सुंदर, वाह वाह। दमदारी के साथ आवाज़ नहीं निकल रही है, क्या बात है। अरे चार चार संत मैं अकेला, बादल फट जाने चाहिए। पानी बरसे न बरसे पर दरार हो जाए बादल में, इतना जोर से बोल दो झमक के। बोलो। सुवर्ण थार परसि धरि दीन्हा। सोने की थाल में भोजन परोस कर सम्मुख रख दिया कि प्रभु भोग लगाइए, ग्रहण कीजिए। क्या श्रद्धा। सोचिए आपके देश में उस समय कितना सोना था। आज लोग लोहे की थाल में, स्टील की थाल में, पत्तल में भोजन करने लग गए। हद हो गई, कितना हिंदुस्तान कंगाल हो गया। अब तो धीरे धीरे लोग कागज़ में खाने लग गए, कागज़ के पत्तल पर खाने लग गए, और ज़्यादा ही कंगाल होते चले। प्लास्टिक पे खाने लग गए लोग। एक समय वो था, पात्र का भी बड़ा प्रभाव होता है। आप पत्तल में खाएं, पत्ता पे खाएं, कागज़ पे खाएं, हाथ में लेकर खाएं, स्टील की थाली में खाएं, फूल की थाली में खाएं, कांसा की थाली में खाएं, और फिर चांदी की थाली में खाएं, सोने की थाली में खाएं, तो पात्र पात्र का भी बड़ा अलग अलग बिलग बिलग प्रभाव होता है। कितना सबके घरों में सोना चांदी, महिलाएं कितना पहनती थी उस समय। 1-1 किलो 2-2 किलो महिलाएं सोना जेवर पहनकर जब चलती थीं और पांव आगे बढ़ाती थी, छम 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 झम 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 आवाज़ होती थी, पायल खनकती थी, तो बहुत घर पूरा म्यूजिक बजता था। छम 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 झम झम झम, उसका एक आवाज़ गूंजती थी। अब तो कितनी महिलाओं के हाथ में चूड़ियाँ भी नहीं है। गरीबी है हमारे देश में। ये भारत देश अब सोने की चिड़िया नहीं है, अब लोहे की चिड़िया हो गया है। एक समय था
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रहन बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ धर्म अहिंसा और सत्य का पग पग लगता डेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। बाबा बोल सकते हैं आप। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रहन बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। धन्य है भारत देश। ये भारत सोना चांदी से भरा हुआ था। आज ये भारत देश का सोना कौन ले गया है? ये भारत देश कितनी बार मुगलों ने इसको लूटा है, सिकंदर ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा। बड़ी लुटाई पिटाई तुम्हारी हो चुकी है। तुम लुटे पिटे घिसे पिटे आदमी हो, लुट लुट कर बैठे हो, फिर भी कुछ बच गए हो, खुश तो हो, लेकिन लूटे बहुत गए। 300 वर्ष तक तो अंग्रेजों ने लूटा है तुमको। अभी केवल 70 वर्षों से ये देश आज़ाद हुआ है। इन 70-72 सालों में इस देश का इतना स्वरूप चेंज हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जो जितनी मेहनत करे वो उतना विकास कर सकता है। उतना अच्छा मकान बनाइए, उतनी अच्छी गाड़ी लाइए, उतना प्रेम से रहिए और उतने भाव से रहिए। आप मेहनत करें। लेकिन मुग़ल साम्राज्य में, अंग्रेज़ों के शासन में ऐसा नहीं था। आपका शोषण होता था, आपकी लुटाई पिटाई होती थी। उस समय भारत देश, उससे पहले ये सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पर खुशहाली भी बहुत थी। लेकिन आज ये भारत देश, जब से ये लूटने वाले यहाँ से भाग कर चले गए, तब से ये भारत देश विकास कर रहा है। इसलिए आप केवल अपना विकास व्यक्तिगत न देखें, आप केवल अपनी जाति को व्यक्तिगत न देखें, आप देश की सीमाओं की रक्षा की भी चिंता करें। ये दुनिया छोटी नहीं है। तुम्हारे भारत देश से तो बड़ा देश चाइना है, अमेरिका है और बहुत से देश हैं। इससे रूस है, इससे बड़ा रूस एक देश है। रूस का पौधा यहाँ होता है, वो रूस नहीं, रूस देश की बात कर रहा हूँ। चीन, ये चीनी नहीं, शक्कर नहीं, चीन नाम का देश है। अमेरिका, जैसे तुम्हारे देश का नाम भारत है, ऐसे अमेरिका भी एक देश है, बहुत बड़ा देश है। और इस धरती पर 200-250 देश हैं। अब ये कितनी बड़ी धरती होगी। भारत देश ही इतना बड़ा है। ये आपका लास्ट नेपाल बॉर्डर पर है, यहाँ से गुजरात लास्ट है, द्वारिका, उसकी दूरी कम से कम 1600-1700 किलोमीटर होगा। अब 1700 इधर है, 2-2,500 इधर को लंबा है उत्तर दक्षिण, तो सोचो कितने वर्ग किलोमीटर है कि नहीं। ये पाकिस्तान इसी में था, बर्मा देश इसी में था, तिब्बत इसी में था, ये अफ़गानिस्तान इसी में था, ये सब बांग्लादेश इसी में था। ये सब कट कट कर, बट बट कर, छट छट कर भारत अभी भी बड़ा है। तो अपने देश की सीमाओं की भी रक्षा कीजिए और देश की सुरक्षा की भी चिंता कीजिए। केवल ऐसा नहीं है कि अपना घर बाउंड्री उठा लिया आपने
और समझ लिया बस आनंद आ गई। आनंद नहीं, दूसरे देश तुम्हारे देश के ऊपर हमला करने वाले हैं। चाइना तुम्हारी ज़मीन 4000 वर्ग किलोमीटर छीन चुका है इतने दिनों में। आज़ादी के बाद अभी 6-7 साल 8 साल पहले ही उसने 1300 वर्ग किलोमीटर ज़मीन छीना था। अभी फिर छीनने के लिए उसने तैयारी किया है। तुम यहाँ अपनी मेड़ में लड़ रहे हो और वहाँ पूरा देश तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। उसके लिए जो मिलिट्री के जवान बॉर्डर पर लगे हुए हैं अपनी जान हथेली पर लेकर, उनके लिए शुभकामना भी कीजिए। केवल घर ही में चकई चकधुम मकई के अलावा मत बनाते रहिए, उनके लिए भी थोड़ा चिंतन कीजिए। और देश पर कोई आपदा आ जाए तो रक्तदान, धन दान, अन्नदान भी कीजिए, क्योंकि देश रहेगा तो देशवासी भी रहेंगे, और देश ही नहीं रहेगा तो देशवासी फिर कहाँ रहेंगे। इसलिए बोलो भारत माता की जय, इसकी रक्षा करो। शुभ रण थार परसि धरि दीन्हा, हरि अर्पि मुनि भोजन कीन्हा। सोने की थाल में भोजन परोस कर देव ऋषि नारद के सम्मुख रख दिया कि प्रभु भोग लगाइए। देव ऋषि नारद ने हरि माने अपने इष्ट देव विष्णु भगवान को सूक्ष्म रूप से स्मरण करके उनको भोग लगा करके फिर भोजन करना प्रारंभ किया। प्रेम से भोजन ग्रहण किया। भोजन प्रेम से खाना चाहिए, प्रसन्न होकर खाना चाहिए। भोजन खाते समय बातें नहीं करना चाहिए। भोजन खाते समय सोचना भी नहीं चाहिए। भोजन खाते समय चक्कर मकर इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए। भोजन खाइए, भोजन का रस लीजिए, आनंद लीजिए, खुश होइए और भोजन सौभाग्य मानिए कि मुझे बड़ी किस्मत से भोजन मिला है। सबको भोजन भी नसीब नहीं होता है। रूखा सूखा लोग खाते हैं, हमें तो दाल चावल सब्जी रोटी थोड़ा दूध और शक्कर भी मिल गई, बड़ा आनंद है।